जानिए कैसे बचाया सती अनुसुईया ने संसार को अंधकार में होने से। सती अनुसुईया का नाम प्रातः स्मरणीय पंच कन्याओं में सबसे पहले लिया जाता है। सती अनुसुईया के तेज का प्रभाव इतना था कि उन्होंने न केवल एक ब्राह्मणी के पतिव्रत धर्म की रक्षा की, वरन संसार को भी अंधकार में होने से बचाया। कथा है कि एक ब्राह्मणी का विवाह बचपन में ही ब्राह्मण परिवार में हो गया था। उसका पति ब्राह्मण होने के बावजूद शराब का सेवन करता और वैश्या के यहाँ जाता। वो कोढ़ी और क्रोधी भी था। ब्राह्मणी इन सब बातों से अच्छे से परिचित थी। पति को देवता मानकर उसकी सेवा करती, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमेशा तत्पर रहती। पर उसकी इस भक्ति का कोई भी असर उस ब्राह्मण पर नहीं होता। वो पहले की ही भांति अपने बुरे आचरण में जटिल रहता। एक बार ब्राह्मण बहुत जोरों से बीमार पड़ गया। वो चलने फिरने में भी असमर्थ था, फिर भी वो वैश्या के यहाँ जाने को उतावला हो गया। उसने ब्राह्मणी को आज्ञा दी कि वो उसे वैश्या के यहाँ ले चले। पति की आज्ञा मानकर वो पतिव्रता देवी ब्राह्मण को कंधे पर बिठाकर वैश्या के घर ले जाने लगी। रात का समय था और अंधकार के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। रास्ते में एक सूली पर एक दूसरे ब्राह्मण को वहां के राजा ने झूठी चोरी के संदेह में लटका दिया था। अंधेरे में न दिखने के कारण उस कोढ़ी के पैरों से वो सूली हिल गया, जिससे उस सूली वाले ब्राह्मण को अपार कष्ट हुआ। दुखी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि जिसने भी सूली को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है, वो सूर्योदय होते ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने अपने पतिव्रत धर्म की तेज से सूर्य को उगने से रोक दिया। सूरज के न उगने से संसार में हाहाकार मच गया, सभी रोजमर्रा का काम रुक गया, जिससे देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, ऋषि सभी प्रभावित हुए। भयभीत देवताओं ने ब्रह्माजी से अनुरोध किया कि वे इस संकट से उन्हें उबारें। ब्रह्माजी ने सूर्यदेव को देवताओं की इस विपत्ति से अवगत कराते हुए उनसे आग्रह किया कि वे संसार को अंधकार से मुक्त करें। सूर्यदेव ने नतमस्तक होकर कहा, ब्रह्मदेव, मैं तो स्वयं ही उदय होना चाहता हूँ, किंतु उस ब्राह्मणी के पतिव्रत धर्म का निरादर भी तो नहीं कर सकता। क्या वो हमारा अनुरोध मानकर मुझे उगने की अनुमति देंगी, या उनके कोप का कहीं भागी न बनना पड़े। ऐसी स्थिति में दुविधा में पड़े देवताओं को ब्रह्माजी ने सती शिरोमणि अनुसुईया के पास भेजा। अनुसुईया जी ने देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं ब्राह्मणी के पास गईं। उन्होंने उसे प्यार से समझाया कि देखो बहन, तुम्हारी पीड़ा मैं समझती हूँ, इसीलिए तुम्हारी सहायता का भी वचन देती हूँ, पर तुम सूर्यदेव को उदित होने से मत रोको। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे इस प्राण से जगत के सारे कार्यकलाप रुक जाएं? ब्राह्मणी ने आदर सहित कहा, देवी, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर मेरे पास अपने पति को बचाने के लिए इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। सती अनुसुईया ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी और उन्हें स्वस्थ शरीर भी प्रदान करूंगी। ब्राह्मणी ने अनुसुईया की बात मान ली और सूर्यदेव को उगने से रोकने का संकल्प त्याग दिया। ब्राह्मणी के संकल्प त्यागते ही सूर्यदेव तो उदित हो गए, पर ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। किंतु देवी अनुसुईया ने अपने तेज प्रताप से ब्राह्मण को रोगमुक्त कर उसे स्वस्थ शरीर प्रदान किया और 100 वर्ष तक जीवित रहने का आशीर्वाद भी दिया। ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हो गई तथा ब्राह्मण ने भी यह प्रतिज्ञा की कि वह अब धर्म के रास्ते पर चलेगा। सूर्योदय होने से अति प्रसन्न देवताओं ने सती अनुसुईया से वरदान मांगने को कहा। अनुसुईया जी ने वर मांगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो। देवताओं ने तथास्तु कहा और अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। इसी वरदान के परिणामस्वरूप ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय तथा महेश के अंश से दुर्वासा अनुसुईया जी के पुत्र बने।